हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। देखो भैया, बात बहुत क्लियर है। अब आपके लिए एक एक करके जो वीडियोस आपके लिए आ रही है, आज मैं लेजर सिखा रहा हूं। अगर आप अच्छा कमेंट करोगे, प्यारा कमेंट करोगे, एक मोटिवेशन दिलाओगे, तो कल आपके लिए जो है सब्सिडरी बुक का वन शॉट वीडियो जो है वो हम यहाँ पे क्या चैनल पे आपके लिए डल दे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। ध्यान क्या देना है सर? ध्यान ये देना है दोस्तों कि हमारा जो 10K का जो फैमिली वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट जाके यार कंप्लीट करवा दो, मजा आ जाए थोड़ा सा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मोटिवेशन आपको बढ़िया मिल जाए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले चीज आज हम लोग करने क्या वाले, इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेजर। कि एक्चुअली ये जो लेजर भाई साहब है, ये लेजर होता क्या है। सही बात है। अब यहां पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस में कई सारे क्या होते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। सही बात है, हाँ या ना। कई बार हम जो सामान खरीदते हैं और कई बार हम जो सामान क्या है बेचते हैं। कर लो कि नहीं कर लो, कर लो। ठीक है, हम ट्रांजैक्शंस में यही चीज करते हैं। कई बार हम सामान को खरीदते हैं, कई बार हम जो सामान को खरीदते हैं। अब जब खरीदते क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वहां पे आपका क्या होता है, एक वाउचर क्या होता है आपका डेवलप होता है। क्या होता है, एक वाउचर जो होता है आपका बनता है। सही बात है। अब ये वाउचर की अगर मैं बात करूं, तो वाउचर बेसिकली हमें ये बताता है कि भैया कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज आपकी क्रेडिट होगी, और उसी के बेसिस पे फिर आगे चल के हम क्या करते हैं, आपका जर्नल एंट्री करते हैं, जो अब तक हमने इतनी चीजें क्या पढ़ी थी। अब जर्नल एंट्री में क्या होता है, अब जर्नल एंट्री में आपके दिन भर में जितने भी ट्रांजेक्शन, कुछ सामान खरीदा वो हम लोग नोट करते, कुछ सामान बेचा वो हम नोट करते, कुछ उधारी पे बेचा तो वो नोट करते, कुछ कैश में बेचा वो नोट करते, कुछ आज एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा किया वो नोट करते। मतलब जो सारी जो चीजें होती है, वो सारी चीजें हम हमारे आपके क्या कहते हैं, हम इसे हमारे जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, आपका नोट करते हैं। बट जहां पे जर्नल एंट्री के कुछ फायदे कि अगर हाँ हम एक दिन का हिसाब देखना है, चीजें ठीक जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, अब चलो दिन भर मैंने ट्रांजैक्शंस किए और वो मैंने क्या किया, वो मैंने जर्नल एंट्री में क्या कर लिया, आपका नोट करके रख लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है सर कि अब जब मैं शाम में, अब मुझे देखना है कि भैया दिन भर में मेरे पास कैश कितना आया, दिन भर में मैंने परचेज कितना, मतलब सामान कितना खरीदा है, दिन भर में मैंने कितना सामान बेचा है तो बेचा है, कैश में कितना बेचा है, उधार में कितना बेचा है। सही बात है। किससे मुझे पैसे लेने हैं, किससे मुझे पैसे देने, ये सारी चीजें अगर मुझे पता करनी है तो मैं जर्नल से पता कर सकता हूं। लेकिन ये क्या हो जाता है मेरे लिए, कहीं ना कहीं आपका डिफिकल्ट हो जाता है ये पहचानना कि भैया कि हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे तो एक एक एंट्री दिखते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा क्या दिक्कत हो जाती है। और आपको पता है, जब कभी भी जिंदगी में कोई मुश्किलें आती है, तो उस मुश्किलों में एक जो चीज होती है वो आती ही आती है। मतलब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा क्या खुल जाता है। एक्चुअली मैं एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब लाइन बनानी तो मेरा पचका हो गया, वो अलग बात है। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या चालू होता है, वहां पे आपका एक नया तरह का अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लेजर बोलते हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता यार, आप जाओ भाई, आपकी जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं। अब लेजर की थोड़ी बात, जब लेजर की बात करें तो लेजर के बारे में बात करेंगे। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो देखो, अब ज्यादातर आपके बहुत अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अलग अलग स्केल पे काम करती है। कुछ बड़े लेवल जिसको हम लोग लार्ज स्केल बोलते हैं, कुछ छोटा मीडियम लेवल, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, यानी मीडियम लेवल पे काम करती है। कुछ होता है आपकी स्मॉल स्केल पे काम करती है। अब आपकी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कुछ नहीं बनाएगी, लेकिन जर्नल और ये लेजर बनाती ही बनाती है। इस वजह से आपके लेजर को क्या बोला जाता है, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी क्या बोला जाता है दोस्तों। समझ में आ गया। साथ ही साथ अब क्या बोला जाता है, और साथ ही साथ यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। अब बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्यों बोला जाता है मैं आपको समझाता हूं। देखो रीजन है उसके पीछे। रीजन ये है कि आपने क्या किया, आपने जर्नल में एंट्री किया, आपने सब्सिडारी बुक यानी कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, सारी चीज हो गई, इसमें आपने क्या एंट्री किया, परचेज बुक में एंट्री किया, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री किया। एट लास्ट ये सब की जो एक समरी होती है वो किस में आ जाती है, आपके लेजर में क्या आती ही आती है। समझ में आ गया। इसलिए लास्ट जो एंट्री होती है इन सब की, जहां पे ये पता चलता है कितना बचा है,
कितना दे दिया है। तो ये सारी चीजें हमें अगर हिसाब किताब देखना होता है, लोग डायरेक्ट क्या चेक करते हैं, लेजर चेक करते हैं। अगर मुझे देखना है कि महीने भर में कितना परचेज हुआ है, तो मैं जर्नल सब्सिडायरी बुक नहीं देखने जाऊंगा, मैं डायरेक्ट लेजर देखूंगा। मैं देखूंगा हाँ महीने भर में इतना परचेज किया है, इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा देना बाकी है। तो वो मुझे कहां से पता चलेगा, लेजर से। अब मैं सेल्स में जाऊंगा, सेल्स का बुक चेक करूंगा, वहां पे मैं देखूंगा लेजर में कि भैया इतना सेल किया, इतना उधारी में दिया, इतना कैश में किया। तो सेल्स किया तो इतना कैश है मेरे पास और इतना उधारी में गया। तो ये चीजें मुझे कहां से पता चलती है, लेजर से पता चलती है। अब यहां पे ये चीज समझी सर, आपने जैसे लेजर जर्नल का बताया था, जर्नल आपके एक वर्ड से डिराइव हुआ, तो क्या लेजर भी एक वर्ड से डिराइव हुआ है? हाँ भैया, लेजर भी आपके एक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ? आपके लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या कौन से वर्ड से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड से। क्या सर लैटिन वर्ड से? हाँ, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो याद रखना, लेजर इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है वो भी लेजर ही है। ठीक है, लेजर। क्या लेजर एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव आपके लेजर वर्ड से, और इसका मतलब क्या होता है? कंटेन्स टू। इसका मतलब क्या होता है? कंटेन्स, कुछ चीज को क्या कैरी करना, कुछ चीज को क्या कवर करना। अब आप बोलेंगे कि सर आपका मतलब थोड़ा समझा नहीं, समझाता हूं। देखो, आपका लेजर क्या है? लेजर बेसिकली क्या होता है? एक बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? एक बुक ऑफ रिकॉर्ड, जहां पे क्या होता है? एक बुक ऑफ रिकॉर्ड जो क्या करता है? जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? आपके कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन अ समराइज्ड वे। कौन से वे में रहता है? आपके समरी के फॉर्म में क्या रहता है? इन अ समराइज्ड वे। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका एक कंटेंट्स, तो एक बुक है, लेजर के एक बुक है, हिसाब किताब का बुक है, जिसमें आपके जितने भी अकाउंट्स है, जितना भी आप लेन देन करो, उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो रहते हैं। क्या वो उसका पूरा कलेक्शन क्या करता है? वो बुक क्या कंटेन करता है। ठीक है, एक समराइज फॉर्म में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कंटेन्स टू किस तरह से यहां पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। इन केस यू गाइस वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे हम बात क्या करने वाले? अब देखो यहां पे अब मैं जो बात करने वाला हूं, सबसे पहली चीज, अब आपके ये क्या बोलते हैं, आपका जो लेजर है वो नोट क्या करता है? आपके एसेट्स नोट करेंगे, आपकी लायबिलिटीज अकाउंट नोट करेगा, आपका रेवेन्यू कितना, आपका एक्सपेंसेस क्या, ये सारी चीजें क्या आपके लेजर में क्या किया जाता है? आपका नोट क्या किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपके इसके बारे में बात कर लेता हूं। अब इसका फॉर्मेट क्या, स्पेसिमेन के बारे में बात कर लूं, तो यहां पे इसका स्पेसिमेन मैं आपको बता देता चाहता हूं। अब इसके स्पेसिमेन में क्या होता है? एक्चुअली आपकी एक अकाउंट बनता है। ठीक है, शिप 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 शिप, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा क्योंकि फ्री हैंड है। ठीक है, फिर अब यहां से मैं क्या करूंगा? क्लियर हो गया? अब यहां पे मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, क्योंकि अब मैं यहां पे लिख लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं कि चीजें आपको याद रहे, तो बाद में आपको फायदा गिरता है। ठीक है, यहां पे आपका डेट वाला कॉलम एक आएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आएगा, एक जीएफ वाला कॉलम आएगा, और फिर एक अमाउंट वाला कॉलम आएगा। ठीक है, और फिर वापस डेट वाला कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स आएगा, पीजेएफ आएगा, सॉरी पीजेएफ आएगा, फिर आपका अमाउंट आएगा। चलो लिख लेते हैं। ये कौन सा डेट है? ये पर्टिकुलर्स है, ये आपका जनरल फोलियो है, ये अमाउंट है। ठीक है, वापस डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। सही बात है, हाँ या ना? हाँ सर, बरोबर है। अब राइट हैंड साइड कौन सा साइड होता है? आपका डेबिट साइड होता है, तो इधर हम लोग डीआर लिख देंगे। ये वाला साइड कौन सा होता है? आपका क्रेडिट साइड होता है, इसको हम लोग सीआर लिख लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो। अब यहाँ पे ध्यान दो। अब सबसे पहली चीज, ये जो जनरल फोलियो है आपके लिए नया है। नया कुछ नहीं है, ऑलरेडी आपको मतलब मालूम है। अगर जब आपने क्या किया था, जर्नल बनाया था, तो वहां पे आपने क्या लिखा था? आपका लेजर फोलियो लिखा था। लेजर फोलियो का मतलब मैंने क्या बताया था? लेजर फोलियो का मतलब कि आपने ये जो जर्नल एंट्री है, इसका लेजर के कौन से पेज में रिकॉर्ड मेंटेन किया, उस चीज को हम लोग क्या लेजर फोलियो बोलते थे। सेम चीज यहां पे जनरल फोलियो क्या होता है? जनरल फोलियो बेसिकली ये बताता है कि ये जो एंट्री हमने आपके लेजर में की है,
ये आपके जर्नल के कौन से पेज में इसकी जर्नल एंट्री की गई है, ये हमें कहां से पता चलता है, आपके जर्नल फोलियो से पता चलता है। इतनी चीजें क्लियर होगी तो मेरे ख्याल से ये आपका स्पेसिमेन है जो आपको याद रखना है, इजी है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, क्लियर हो गया। अब आज के सेशन में सर आप क्या सिखाने वाला हूं, आज के सेशन में बेसिकली व्हाट आई एम गोना टीच यू इज कि सबसे पहली चीज मैं आपको लेजर बता दिया मैंने कि लेजर एक्चुअली होता कहां से और आया कहां से और इसकी इंपॉर्टेंस क्या वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। आज हम पोस्टिंग देखेंगे कि पोस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए आपको एक गाना आना चाहिए, मेरे सामने वाली खिड़की, ये वाला गाना आ गया ना तो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपने पोस्टिंग किया, दूसरी चीज अब इसको बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आज हम जो देखेंगे वो आपका बैलेंस और फिर ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस मोस्टली आपको शायद ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। पहले हम जब पढ़ते थे वहां पे एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, बट फॉर नाउ कि आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एक आपका अलग चैप्टर नहीं है, आपको इसी में लेक्चर में क्या कंबाइन करके क्या दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मेरे ख्याल से, और मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक्स हम 11th स्टैंडर्ड में कर रहे हैं, हमेशा से मैंने कहा है कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई जितनी भी चीजें आगे आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें फिर दोहराई जाती है, वहां पे आपको ये चीज बहुत ईजी पड़ेगी अगर आप अभी से कर लेते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली चीज, अब हमने क्या देखा, हमने देखा सर कि जो जर्नल होता है, जर्नल पे में सबसे पहले एंट्री होती है, फिर जाके लेजर में यहां पे एंट्री होती है। अब इन केस अब मुझे क्या करना है, मुझे लेजर बनाना, तो सबसे पहले मैं कुछ एंट्री पास कर लेता हूं यहां पे ताकि हमें डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस खोल रहा हूं, तो बिजनेस किससे खोल रहा हूं, कैश से खोल रहा हूं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया लाया मैंने बिजनेस में, मैंने 3 लाख रुपए बिजनेस में लाया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, आपको 2 मिनट गाइस, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चीज करने वाले हम लोग, आपका ये होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज अब मैंने क्या किया, कैश लाया, तो अब मैंने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा, तो किसमें खरीदा, कैश में खरीदा, तो यहां पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने का खरीदा मैं 4,000 का खरीदा, ठीक है। 4,000 का मैंने यहां पे खरीदा। फिर इसके बाद फिर मैंने क्या खरीदा, मैंने आपका सामान खरीदा, ठीक है। एक्चुअली मैंने बेचा, सेल्स किया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, क्या परचेस कर रहा हूँ, आपका सामान परचेस करो। कितने रुपए का परचेस करो, परचेस अकाउंट, ये एक्चुअली शायद मैंने परचेस बोल दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने बेचा सामान, ठीक है। तो परचेस किया मैंने, क्या परचेस किया, कैश में परचेस किया। कितने रुपए का परचेस किया, आपका गुड्स परचेस किया था, तो मैंने किया 10,000 का परचेस किया। कितने का परचेस किया, मैंने 10,000 का परचेस किया, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा समझ जाना दोस्तों, ठीक है। फिर दूसरी चीज मैंने क्या की, मैंने आपका वापस से सेल्स किया, लेकिन इस बार सेल्स मैंने उधार में किया। किसको किया, आपके करण को किया उधार में। तो जब भी करण आएगा तो उधारी है तो नाम आएगा, करंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही बात है। कितने का उधार में बेचा मैंने 3,000 रुपए का बस सामान उधार में बेचा, यहां पे भी 3। ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट एक एंट्री करेंगे कि मैंने सैलरी दी है, क्या दी है, मैंने सैलरी दी है। कितने रुपए की सैलरी दी है मैंने, सैलरी मैंने 5,000 रुपए मैंने क्या दिया, सैलरी दी है। पार्ट टाइम जॉब करता था ना भाई, इसलिए 5,000 रुपए मैंने सैलरी दिया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे हमने कितनी, इक्का दुक्का तिक्का चौका पचका, ऐसे हमने 5 एंट्री यहां पे पास की। अब ये 5 एंट्री की आपको लेजर कैसे पोस्टिंग करनी, वो चीज सबसे पहले मैं चीज यहां पे सिखाऊं। तो अब सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके जितने भी अकाउंट यहां पे आपको उसका क्या बना लेना है, लेजर बना लेना अलग अलग। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का मुझे सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का मुझे लेजर बनाना है। फिर यहाँ पे कैश का तो ऑलरेडी बना दिया, फिर सेल्स का मुझे बनाना है, फिर परचेज का मुझे बनाना है, फिर करंट का बनाना है और एक सैलरी का बनाना है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 मुझे क्या बनानी है, लेजर बनानी है। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लेजर का कुछ फॉर्मेट जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने 4 ही बनाया, ठीक है। ये आपका एक अलग लेजर है, ये आपका अलग लेजर है, ये आपका अलग लेजर है, ये आपका अलग लेजर है। अब आपका एग्जाम में ऐसे ऐसे नहीं कराना, एक के नीचे एक बनाना रहेगा। यहाँ पे आपको चीजें दिखे, थोड़ा सा जगह था मेरे पास, तो मैंने इस वजह से इस तरह से चीजें बनाई। तो सबसे पहला मेरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, मेरा कैश अकाउंट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आपको सेम चीज फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अमाउंट में मैंने रुपीस का साइन नहीं डाला, लेकिन आप डाल देना, ठीक है। तो यहां पे मैंने कैश अकाउंट लिख दिया, ठीक है। दूसरा मुझे कौन सा बनाना है, दूसरा मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा मुझे कौन सा बनाना था, तीसरा मुझे सेल्स का बनाना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर और मुझे कौन सा बनाना है, परचेज बनाना है। तो यहां पे लिख दूंगा परचेज अकाउंट, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, परचेज अकाउंट, मुझे करंट और सैलरी अकाउंट दो बनाना है। तो एक काम करता हूं, ये बहुत बड़ा टास्क है एक्चुअली, ठीक है। मैं बनाता हूं, 2 मिनट अपने बाएं हाथ करके ले, अपने पास टेक्नोलॉजी है भाई। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, क्लोन कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है। सेम चीज वापस क्लोन करूंगा भाई सबको, इधर मैं नीचे कर लेता हूं। तो बाएं हाथ का खेल था, 2 मिनट बन गया, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा अकाउंट बनाना था, मुझे एक करंट का अकाउंट बनाना था। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं करंट अकाउंट। और मुझे कौन सा बनाना है, मुझे एक सैलरी अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया है, हमने हमारा पूरा जो लेजर है वो यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे अब चीजें तो मैंने बना दी है, अब पोस्टिंग कैसे करना वो मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहली चीज, आपकी एंट्री देखो, यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आप लोग लिखना रहेगा तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो एज एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। अब सबसे पहली चीज क्या है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या डेबिट हो रहा है, सही बात है, हाथ से डेबिट हो रहा है। तो आपका कैश अकाउंट का लेजर कहां पे, यहाँ पे, अरे पीछे आ गया, ठीक है। कैश अकाउंट का यहाँ पे लेजर कहां पे, यहाँ पे। कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कितना डेबिट हो रहा था, आपका 3 लाख रुपए डेबिट हो रहा था। तो डेबिट साइड कौन सा, ये। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डेबिट कितना लाख हो रहा था, डेबिट 3 लाख हो रहा था। 1 2 3 लिख दिया, समझ में आ गया, 3 लाख मैंने यहां पे लिख दिया। दूसरी चीज, अब डेबिट हो रहा तो नाम भी लिखना पड़ेगा ना। तो कैश अकाउंट के सामने कौन सा है, तो गाना गाओ, मेरे सामने वाली खिड़की में, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, देखो क्या लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। अब जब कभी भी आप डेबिट में लिखोगे, डेबिट में पर्टिकुलर्स में जब कभी भी आप अकाउंट का नाम लिखोगे तो हमेशा शुरुआत उसका 2 से होगा। वहीं अगर आप क्रेडिट में अगर अकाउंट का नाम लिख रहे हो तो वो हमेशा वहां शुरुआत किससे होगा, 22 से होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 कैपिटल। यहां पे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप जब बनाना बड़ा बनाना, मैं आपको दिखाने के लिए बस मैंने इस तरह से चीजें बनाई है। और जो भी डेट होगा, यहाँ पे मैंने डेट मेंशन नहीं किया, तो आप जो भी डेट होगा वो डेट मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने पोस्टिंग कर दी। दूसरा क्या है, अब कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका क्रेडिट हो रहा है, सही बात है। तो कैपिटल अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। कितना क्रेडिट हो रहा था, 3 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे क्रेडिट में मैं जाऊंगा, क्रेडिट कौन सा साइड है, ये साइड है कि ये साइड, ये साइड है। तो यहाँ पे मैं 3 लाख ऐसे लिखेगा, मैं लिख दिया, सही बात है। अब नाम भी लिखना पड़ेगा ना आपका अकाउंट का। वापस जाना मेरे सामने वाली खिड़की में, सामने वाली खिड़की में कौन है, कैपिटल अकाउंट के, कैश अकाउंट ले रहा है, सही बात है। तो कैश लिखेंगे। अब क्रेडिट में लिख रहा हूं तो शुरुआत 2 से होगा कि बाय से, अरे सर आपने ही बताया था बाय से होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय कैश अकाउंट। क्या बात है, इजी, इस तरह से पोस्टिंग करी। चलो बाकी ये वाली एंट्री पास हो गई, हाँ सर हो गई, इसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट वापस कौन है, कैश है। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 4000। वापस कैश में जाओ, अरे यार ये वाला स्लाइड क्या रहा है, वापस कैश में जाओ। कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 4000 लिख दूंगा।
सही बात है। सामने वाली खिड़की में अकाउंट का नाम कौन सा आएगा? सामने वाली खिड़की में कौन है? सेल्स है, तो यहां पे लिख दो आप 2 सेल्स लिख दोगे सर। अरे यार इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक ब्रो। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे 2 सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? 4,000 रुपए। अब नेक्स्ट जाओ, क्या है? सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट क्या है? क्रेडिट हो रहा है, कितना? 4,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको सेल्स कहां दिख रहा है? सेल्स कहां दिख रहा है? सेल्स कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। क्या करना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। कितना हजार रुपए क्रेडिट हो रहा था? 4,000 क्रेडिट हो रहा था। कितना क्रेडिट हो रहा था? 4,000। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में जाऊंगा, 4,000 रुपए लिख दूंगा। सही बात है। अब सामने वाली खिड़की में कौन है? सामने वाली खिड़की में सेल्स के आपका कैश है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश लिख दूंगा। सही बात है। अब क्रेडिट में तो शुरुआत किससे करूंगा? 2 से कि बाय से? सर बाय से, तो बाय कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है? हाँ बरोबर है। अब ये वाली एंट्री हमारी पास हो गई। नेक्स्ट क्या करना है? वापस परचेस अकाउंट आ गया। सही बात है। परचेस क्या है? डेबिट हो रहा है, कितना? 10,000। तो परचेस अकाउंट तो कहां है? यहाँ पे। परचेस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे मैं डेबिट की साइड में अमाउंट कितना लिख दूंगा? 10,000 डेबिट हो रहा था, 10,000 लिख दूंगा। सामने वाली खिड़की में कौन है? कैश अकाउंट है सर। अब ये डेबिट हो रहा है, तो शुरुआत किससे करोगे? 2 से कि बाय से? सर 2 से करोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? 2 कैश अकाउंट लिख दोगे। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब कैश अकाउंट है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, कितना? 10,000। तो मैं कैश में जाऊंगा, मेरा कैश का है यहां पे। अब क्रेडिट हो रहा है, तो कितना क्रेडिट हो रहा है? 10,000 हो रहा है, तो मैं यहां पे 10,000 अमाउंट लिख दिया मैंने। लिख दिया सर। अब क्रेडिट है, तो शुरुआत किससे करो? 2 से कि बाय से? सर बाय से करोगे। ठीक है। सामने वाली खिड़की में कौन है? सामने वाली कैश की खिड़की में परचेस अकाउंट है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट में शुरुआत करें तो बाय लिखेंगे, और बाय के सामने वाली खिड़की में परचेस है, तो यहां परचेस परचेस अकाउंट। समझ में आ गया? इतना इजी है पोस्टिंग करना, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो हमारी ये वाली भी एंट्री पास हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है? अब उधारी में क्या है? करंट का अकाउंट है। करंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, कितना हजार हो रहा है? 3,000 डेबिट हो रहा है, तो करंट के अकाउंट में जाएंगे। करंट भाई साहब कट्टे होता मैं अट्टे जाम में अट्टे। ठीक है, करंट अकाउंट। करंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा था, कितना कितना रुपए डेबिट हो रहा था? 3,000 रुपए डेबिट हो रहा था। सही बात है। तो डेबिट साइड कौन सा? ये वाला साइड है कि ये वाला साइड है? सर ये वाला साइड है, तो 3,000 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। 1 2 3 लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। अब यहां पे ध्यान दो। अब सामने वाली खिड़की में कौन है? करंट के बोलो, करंट के सेल्स है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। अब डेबिट में हम सेल्स अकाउंट लिख रहे हैं, तो शुरुआत किससे है? 2 से कि बाय से? 2 से। 2 सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? 3,000 रुपए लिख दिया। अब करंट अकाउंट हो गया। अब सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सही बात है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 3,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स वाले भाई सब क्या है? यहां पे। ठीक है। अब सेल्स क्या है? ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, तो ऊपर नीचे थोड़ा हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान एडजस्ट करें ना ब्रो। ठीक है। हाँ, अब सेल्स क्या हो रहा है? आपका क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा था? 3,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है। कितना? देखो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट कितना हो रहा है? 3,000। तो मैं सेल्स के अकाउंट में जाऊंगा। कौन से साइड में? डेबिट के क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट हो रहा था, इसलिए मैं क्रेडिट साइड में जाऊँ। कितना क्रेडिट हो रहा है? 3,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है सर। 1 2 3 लिख दिया। इजी है। सामने वाली खिड़की में कौन है? सामने वाली खिड़की में करण है, तो करण का नाम लिख देंगे। अब क्रेडिट में लिख रहे तो 2 लिखेंगे कि बाय? कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय लिखेंगे सर, तो बाय करण अकाउंट। क्लियर हो गया? 3,000 रुपए। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे बताओ सैलरी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है? 5,000 डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है? 5,000 डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट में जाएंगे। हाँ सर जाएंगे। सैलरी क्या होता है? डेबिट हो रहा था, कितना? 5,000 डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे डेबिट साइड है ये वाला। ठीक है, तो मैं 5,000 लिखूंगा, यहाँ पे लिख दिया। 1 2 3 लिख दिया। हाँ लिख दिया। ठीक है। अब सामने वाली खिड़की में कौन है? सामने वाली खिड़की में कैश है सर, तो यहां पे नाम किसका आएगा? कैश आएगा। शुरुआत किससे करेंगे? डेबिट साइड में। 2 से कि बाय से? 2 से। 2 कैश अकाउंट लिख दिया। ठीक है। अब आगे, अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सही बात है। तो कैश अकाउंट के कौन सी साइड में जाएंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब नीचे आ जाओ भाई साहब। हाँ ठीक है। कैश अकाउंट की कौन सी साइड में जाना है? हमें क्रेडिट साइड में जाना है। तो क्रेडिट साइड कौन सा है? ये वाला साइड है। कितना क्रेडिट हो रहा था अमाउंट?
5,000 क्रेडिट हो रहा था, सही बात है। तो क्रेडिट साइड कौन सा है, ये वाला साइड है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब सामने वाली खिड़की में कौन है, सामने वाली खिड़की में सर सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी का नाम जाएगा, हाँ जाएगा। अब क्रेडिट पे लिख रहे हैं, बाय जाएगा कि टू जाएगा, बाय जाएगा सर, बाय सैलरी अकाउंट। क्लियर हो गया, सारी पोस्टिंग कर दी। अब डेट का मैं आपको बता दूं, डेट आपको लिखना कैसे, यहां पे मैंने एक्चुअली डेट मेंशन नहीं किया था, इस वजह से मैंने डेट का कॉलम खाली यहां पे छोड़ दिया, देखो यहां पे मैंने खाली छोड़ा है, ठीक है। तो डेट आपको बहुत ईजी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सबसे पहली चीज आपको ईयर लिख लेना है, मैं आपको एक नया स्लाइड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डेट का कॉलम है, ठीक है, अब आपको ईयर लिख लेना है, ईयर जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 लिख दोगे। अब डेट आपको दी रहेगी, अब जुलाई के मंथ का आपको फॉर एग्जांपल लेजर दिया है, या फिर आपको फेब का लेजर दिया है, किसी का भी, तो आप क्या लिखोगे, पहले जुलाई लिख दोगे, लिख दिया। अब डेट जो भी दे रही है 1 दिया रहेगा, ठीक है। अब जुलाई के मंथ का ही पूरा लेजर है, तो 2 3 4 आप ऐसे लिखते हुए क्या जाओगे। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आपको डेट का कॉलम क्या फिल करना रहेगा। डेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको एज इट इज कॉपी करना रहेगा जिस दिन भी एंट्री पास की रहेगी। अब इतनी चीजें यहां पे अब क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ा हुआ आता है, तो मेरे ख्याल से पोस्टिंग सबको क्लियर हो गया होगा। पोस्टिंग आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली पोस्टिंग की कैसे जाती है, इसका ट्रिक क्या है। आपको जर्नल एंट्री आती होगी, नहीं आती है तो ऑलरेडी जर्नल के जो 5 लेक्चर्स बनाए गए, उन 5 लेक्चर्स में सारा जो जर्नल है वो आपका क्या किया गया, आपका कवर क्या करके दिया गया है। 5 लेक्चर्स में आपके सारे जो जर्नल एंट्रीज है वो हमने कर दिए कि आप आराम से जर्नल एंट्री पास करना क्या सीख जाओगे, ठीक है। अब लेक्चर पहले जर्नल पास करो, इजी पड़ेगा, फिर लेजर तो सामने वाली खिड़की देखना है। अब जितना भी अकाउंट रहेगा उसका फटाफट लेजर बना लो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, समझ में आ गया। और जितने भी अकाउंट बने उतने आपके लेजर बना लेने और उनका सबका क्या नाम लिख देना है, फिर सामने वाली खिड़की करना है। क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट, अब क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज आपको टोटल करना है। अब यहां पे मैं अपना फोन लेकर आ जाऊं, थोड़ा टाइम बचेगा अपना, सही बात है कि नहीं बात, सही बात है भाई, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा फोन लेकर, कॉल भी आ रहा था, किसका कॉल आ रहा था पता नहीं भाई, कॉल बहुत आता है पता नहीं चल रहा कॉल किसका आया था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे अमाउंट देखूंगा। अब कौन सा साइड हैवी है, 10,000 और 5,000, 15,000 होता है, ये 3 लाख और आपका 4,000, तो कितना होता है, 3,04,000 होता है, सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा साइड हैवी है, आपका ये वाला जो साइड है वो हैवी है। अब जो भी साइड आपका हैवी होगा, जो भी साइड आपका हैवी होगा उसका जो अमाउंट होगा वो आप दोनों तरफ क्या लिख दोगे, सही बात है। तो यहां पे मैं आप लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पे ऐसा कॉलम बनाऊंगा। एक्चुअली मेरा कॉलम थोड़ा छोटा है लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो कितना है, 3,04,000, सही बात है। और यहां पे भी मेरा सेम चीज यहां पे थोड़ा सा एक्सपांड कर लूंगा, तो 3,04,000, सही बात है। अब यहां पे इसका टोटल कितना आ रहा है, 10,000, 5,000 का 15,000 और 3 लाख। अब 3,04,000 में से आप क्या करोगे, 15,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या करोगे दोस्तों आप लोग, माइनस कर दोगे। अब जब माइनस करोगे तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, आपको ये देखने मिल रहा है कि जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 2,89,000। अब कम कहां पे, कम इस साइड है, तो आप यहां पे जिस साइड कम रहेगा तो जो डिफरेंस रहेगा, यानी जो आप माइनस कर रहे हो, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आपका कम वाली साइड में, तो यहां पे कम है तो यहां पे हम लिख देंगे 2 लाख, कितना आ रहा है, 89,000 आ रहा है, 89,000 आ रहा है, लिख दिया। अब इधर क्या लिखोगे, बैलेंस लिखोगे, ठीक है, बैलेंस क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे, क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे। क्लियर हो गया। अगर यही सेम चीज अगर क्या होता, क्रेडिट साइड वाला हैवी आता, तो आप क्या लिखते, क्रेडिट साइड का जो अमाउंट होता वो दोनों तरफ लिख देते, सही बात है। और फिर उसके बाद आप डेबिट साइड, क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करते, और माइनस करने का जो अमाउंट बचता है आप यहां पे लिखते हो, और यहां पे 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन होता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। अब बैलेंस क्रेडिट डाउन यहां पे लिख दिया। अब यहां पे आप लिखोगे, अब डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 2,89,000, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या होती है, बैलेंसिंग होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वापस आते हैं, अब कौन सा साइड हैवी है, आपका कैश अकाउंट वाला साइड जो हैवी है, आपका क्रेडिट साइड हैवी है, तो यहां पे बट ऑब्वियस बात है हम दोनों तरफ क्या लिख देंगे, 3 लाख 3 लाख लिख देंगे, सही बात है,
यहां पे भी 3 लाख, 3 लाख लिख दिया। अब माइनस करने जैसा तो कुछ है नहीं भैया, कुछ है क्या? नहीं। अब यहां पे अब जिस साइड कम रहता है उस साइड हम क्या डिफरेंस लिखते हैं, तो डिफरेंस तो पूरा ही आ रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना रुपया? 3 लाख रुपया लिख दो। क्लियर हो गया? अब टू बैलेंस कैरी डाउन यहां लिखा, तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय क्रेडिट साइड हमेशा शुरुआत जो होगी बाय से होगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 3 लाख रुपए। लिख दिया? लिख दिया सर, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टफ जैसा तो नामो निशानी नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या है? अब वापस हैवी साइड कौन सा दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड दिख रहा है। 4,000 और 3,000 कितना होता है? 4 और 3 आपका होता है 7,000 होता है, 5 6 7 बराबर 7,000। तो हैवी वाला अमाउंट हम लोग क्या लिख देंगे? दोनों तरफ लिख देंगे, तो यहां पे लिख देंगे 7,000 और यहां पे भी लिख देंगे 7,000। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब कम वाला साइड कौन सा है? ये वाला साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। अब 7,000 माइनस 0 7,000 बचेगा, तो यहां पे लिखेंगे 7,000। सही बात है। अब यहां पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, तो अपोजिट साइड क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना ब्रॉट डाउन आएगा? 7,000 यहां पे, तो यहां पे भी क्या आएगा? 7,000 आएगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड जैसा है ही नहीं यहां पे। ठीक है, अब यहां पे वापस आते हैं परचेस अकाउंट पे। हैवी वाला साइड कौन सा दिख रहा है? कैश वाला, ये डेबिट वाला दिख रहा है, तो दोनों तरफ कौन सा अमाउंट आएगा? डेबिट वाला अमाउंट आएगा 10,000 और 10,000। सही बात है, ये आपने लिख दिया, हाथ से लिख दिया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कम वाला साइड कौन सा है? क्रेडिट वाला साइड है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे सर, बैलेंस कैरी डाउन है। कितना अमाउंट डिफरेंस आ रहा है? 0 इधर तो इधर कुछ नहीं, तो 0 तो 10,000 पूरा आएगा आपका। सही बात है। अब यहां पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कितना है? 10,000 यहां पे लिखा, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? 10,000 लिखेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो फॉर्मेट है वो छोटा पड़ गया है, लेकिन आई होप आपको चीजें समझ रही होंगी कि एक्चुअली आपको करना, मेरा मोटिव क्या है कि आपको पोस्टिंग कैसे करना है और बैलेंसिंग कैसे करना है वो समझ में आया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं हमारे प्यारे प्यारे, वो इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वन शॉट में आपको पूरी चीजें समझा दे रहा हूं वापस से। हैवी वाला साइड कौन सा है? हैवी वाला डेबिट साइड है। कितना 1,000 है? 3,000 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3,000 और यहां पे भी हम लोग लिख देंगे 3,000। लिख दिया। अब हल्का वाला साइड कौन सा है? ये वाला साइड है, तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना 1,000 रुपया डिफरेंस? 3,000 का आ रहा है सीधा सीधा, तो यहां पे 3,000। अब यहां पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना 1,000 रुपया? इधर 3,000 का, तो इधर भी 3,000 का ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? सेम चीज करंट, अब सैलरी अकाउंट में जाएंगे। अब हैवी वाला साइड कौन सा है सर? हैवी वाला साइड आपका डेबिट साइड है, तो दोनों अमाउंट, हैवी वाला साइड है तो कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए, तो 5,000 हम दोनों तरफ लिख दिया। लिख दिया सर, लिख दिया। हल्का वाला साइड कौन सा? ये वाला साइड है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। लिख दिया। डिफरेंस कितने का? यहां पे कुछ नहीं था, तो सीधा सीधा 5,000 हम लोग लिख देंगे। लिख दिया। अब यहां पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया? 5,000 रुपया सीधा सीधा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग करना है। आई होप आपको बैलेंसिंग कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको इजी ट्रिक दिया बैलेंस करने का और आपको पोस्टिंग करने का। यहां पे ध्यान दो, बैलेंस एक बार और वापस बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज आपको अकाउंट पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग समझना आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आपको सबसे पहले देखना है डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है। अब जो भी साइड हैवी रहेगा उसका जो अमाउंट होगा वो आप क्या लिखोगे? दोनों साइड में लिख दोगे। डेबिट के अमाउंट में भी नीचे लिख दोगे, क्रेडिट के अमाउंट में भी नीचे लिख दोगे। अब जो हैवी वाला अमाउंट है, जैसे यहां पे अगर बात करूं तो डेबिट वाला साइड जो हैवी है और क्रेडिट वाला साइड जो हल्का है, तो जो दोनों अमाउंट को क्या करोगे? एक दूसरे से माइनस कर दोगे। अब माइनस करने के बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। सही बात है। अब वो अमाउंट है, आप क्या करोगे? जिस साइड कम बैलेंस था, मतलब जो साइड हल्का वाला था, जहां पे पैसे कम आ रहे थे, उस साइड आप क्या लिखोगे? जैसे अगर क्रेडिट में आ रहा है तो लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जो अमाउंट यहाँ पे आपको माइनस करने के बाद निकला है वो लिख दोगे। और अगर फॉर एग्जांपल डेबिट में, अगर डेबिट का बैलेंस अगर हल्का है तो लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और वो जो अमाउंट डिफरेंस है वो लिख दोगे। अब
जिस साइड अगर जैसे फॉर एग्जांपल डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, क्रेडिट डाउन लिखा है, तब आपके ये जो टोटल आपने किया उसके नीचे आप लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस आपका ये ब्रॉट डाउन, और जो अमाउंट डिफरेंस का आया था वो सेम यहां पे लिख दोगे। फॉर एग्जांपल अगर क्रेडिट में आया था तो यहां पे आप डेबिट में लिख दोगे। इतनी चीजें क्लियर है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको आता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। अब ट्रायल बैलेंस आपको कैसे बनाना है वो चीज यहां पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस आपको बनाना कैसे है। अब ट्रायल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। कितने तरीके के फॉर्मेट होता है आपके? दो तरीके के। तो यहां पे सबसे पहली चीज देख लूं कि आपके टेक्स्ट बुक में किस कौन सा वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, फिर उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। हे हे आहा आहा हा हा। तो यहां पे आपको ट्रायल बैलेंस क्या दिया हुआ है आपको? 2 मिनट, क्वेश्चन क्या दिया है इधर देखो तो। आप प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो सीधी सीधी बात है। तो यहां पे कुछ नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है मैं बता देता हूं क्या करना है। स्टेप देख लो, ये कर दिया, हाँ कर दिया सर। अब बीच में से एक लाइन मार दो, ठीक है। फिर इधर एक अमाउंट इधर आएगा, ये वाला मार दो, ठीक मार दिया। फिर अब आपका अमाउंट आप लिखोगे इधर, डेबिट लिखोगे, फिर क्या डेबिट बैलेंसेस लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, फिर यहां पे क्रेडिट बैलेंस लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। एक और फॉर्मेट होता है लेकिन आपके लिए ये वाला फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मेट बता रहा हूं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, अब ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपने बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, सब लिखा था, वो आपको देखना है। अब सबसे पहली चीज कैश अकाउंट देखते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका किस तरफ आया वो आपको देखना है। अब यहाँ पे कैश की बात करूं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे आया? डेबिट साइड आया। तो यहाँ पे डेबिट साइड कहां पे दिख रहा है? ये वाले साइड में दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना बैलेंस यहां पे हमें अभी बताओ? 2,89,000 का है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2,89,000 लिख दूंगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद अगर यहां पे आप कैपिटल में जाते हैं तो कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ आया? क्रेडिट साइड आया। कितना आया? 3 लाख का आया है। सही बात है। तो यहां पे अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड बैलेंस है, इस वजह से मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। कितना आया था? 3 लाख का आया था। क्लियर हो गया? ठीक है। अब वापस देखो, अब आपके सेल्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड आया? आपका क्रेडिट साइड आया। कितना है? 7,000 का आया। तो यहां पे मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट, कितना बैलेंस आया? 7,000 का है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 7,000। ठीक है। अब वापस मैं यहां पे जाऊंगा, ठीक है। कहां पे? आपके परचेस में जा रहा हूं। अब परचेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे आया? आपका डेबिट साइड आया। तो यहां पे लिखूंगा यहां पे मैं क्या लिखूंगा? परचेस लिखूंगा। कितने का बैलेंस आया? बैलेंस आया आपका 10,000 का आया। यहां पे मैं लिखूंगा 10,000, लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते नीचे, ठीक है। अब यहां पे बात करूं करंट अकाउंट, करंट का बैलेंस किस साइड आया? आपका डेबिट साइड आया। कितना आया? 3,000 आया। सही बात है। कहां पे लिखा? डेबिट साइड आया था। कितना आया आपका? 3,000 आया। लिख दिया मैंने। अब वापस जाएंगे यहां पे हम लोग। अब आपका ये सैलरी का है तो सैलरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड? डेबिट साइड आया। कितना आया? 5,000 आया। कितना आया? 5,000 आया। तो यहां पे मैं 5,000 लिख दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं ये सबका टोटल करूंगा। क्या करूंगा? ये सबका मैं टोटल करूंगा। अब टोटल चलो फटाफट करते हैं। अब कितना है? 2,89,000, ठीक है। फिर 10,000, फिर क्या है? 5 और 3 7,000 होता है सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका? 3 लाख, आपका 3,06,000 आ रहा है। सही बात है।
ठीक है, 5 और 3, सॉरी 2 मिनट, 3 6 7 8, 2 मिनट एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक है, वापस जाता हूं। 2,89,000, ठीक है, फिर 10,000, ठीक है, 5 और 3 6 7 8, मैंने 7,000 जोड़ दिया तो 8,000, ठीक है। अब आपका टोटल कितना आ रहा है इधर, 3,07,000, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल हम लोग डाइट कर सकते हैं, 3 लाख और 7,000, तो कितना आ गया आपका 3,07,000, क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर बात करूं तो जब कभी भी आपका ये, अब आपका जो ट्रायल बैलेंस हो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है मतलब आपने सारी जो एंट्री की थी वो सही की है, आपका गलत नहीं है, मतलब अब तक जो हमने सब कुछ किया वो सही है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से, हाँ, और एक और चीज है, आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपको लिखना रहेगा ऊपर, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जब भी बना रहे हो वहां का डेटा आ जाएगा, क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आपका पूरा क्या होता है, यहाँ पे एंट्री होता है। तो आई होप आपको चीजें समझे होंगे, और यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको इजी से इजी तरीके में मैं आपको क्या कर सकूं, पूरा जो लेजर है और ट्रायल बैलेंस है वो मैं आपको सिखा सकूं। तो यहाँ पे जर्नल वाली चीजें भी मैंने कर दी, ट्रायल वाली भी कर दी और लेजर वाली भी कर दी। पोस्टिंग कैसे करना वो भी बताया मैंने, बैलेंस कैसे करना वो भी मैंने बताया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको इतनी चीजें आ गई तो आप, बट ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में बहुत ही तहलका मचा के आ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सब्सिडायरी बुक का भी वन शॉट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों।